हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं यू कैन विन बाय शिव खेरा के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। चैप्टर 8 वैल्यू एंड विजन। किसी भी व्यक्ति को इसलिए सम्मानित नहीं किया जाता कि उसने समाज से क्या लिया है, पर इसलिए सम्मानित किया जाता है कि उसने समाज को क्या दिया है। देखिए, गुण और सदाचार हमें विरासत में नहीं मिलते हैं, उसके लिए हमें सही काम करने पड़ते हैं। हाउ डू वी जज अवर वैल्यू सिस्टम? शिव खेरा कहते हैं कि आपकी वैल्यू सिस्टम जज करने के दो तरीके हैं, एक है ममा टेस्ट और दूसरा है बाबा टेस्ट। अगर आप अपनी वैल्यू सिस्टम जानना चाहते हो तो आप जो कर रहे हो वो अगर आपकी ममा देखेगी तो क्या आप पर गर्व करेगी कि शर्मिंदा होगी? आपकी ममा के रिएक्शन से आप अपनी वैल्यू सिस्टम जान सकते हो। अगर ममा टेस्ट आपको आपका वैल्यू सिस्टम नहीं बता पाता है तो आपको दूसरा वाला टेस्ट करना होगा। अगर आपका बच्चा या बच्चे आप जो कर रहे हैं वो देखेंगे तो क्या आप पर प्राउड फील करेंगे कि शर्मिंदा होंगे? इन दोनों टेस्ट से आप अपनी वैल्यू सिस्टम जान सकोगे। देखिए, वैल्यू सिस्टम हमें विरासत में नहीं मिलती है, पर हमें सही काम करके बनानी पड़ती है। ट्रेजेडी इन लाइफ। दो तरह के दुख है हमारी जिंदगी में। पहला है नॉट गेटिंग व्हाट वी वांट, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है इसलिए हम दुखी है। दूसरा है गेटिंग व्हाट वी वांट, जब हमारी वैल्यू सिस्टम सही नहीं होती तो जो चाहिए वो हमें मिलता है फिर भी वो हमें दुख देता है। कमिटमेंट, प्रॉमिस निभाना। जब हमारा वैल्यू सिस्टम क्लियर होता है, सही होता है, तो फैसले लेना और कमिटमेंट करना आसान हो जाता है। कमिटमेंट का मतलब है दूसरों से किया गया वादा हर हाल में निभाना। अगर आप आपके दोस्त के साथ कमिटमेंट करते हो तो उसका मतलब है कि आप आपके दोस्त की बातों को सीक्रेट रखेंगे। अपने ग्राहक से कमिटमेंट करने का मतलब है कि उसको अच्छी सर्विस देना। अपनी बीवी से कमिटमेंट करने का मतलब है कि वफादार रहना। समाज से कमिटमेंट करने का मतलब है कि जिम्मेदार होना। कामयाब लोग अपने कमिटमेंट को किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से हो, ग्राहक से हो, बीवी से हो या समाज से हो। एथिक्स, नैतिकता। वैल्यूज और एथिक्स सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वो बुरे दिनों से बचाते भी हैं। यह देश के कानून की तरह होते हैं, जिनकी ज़रूरत अच्छे टाइम में तो पड़ती ही है, मगर उससे भी ज़्यादा उनकी ज़रूरत बुरे टाइम और बुरे लोगों से बचने के लिए पड़ती है। एक समाज अच्छा या बुरा उसके नागरिक के नैतिक मूल्यों के आधार पर बनता है। बेंचमार्क्स। ऑथर कहते हैं कि हम बेंचमार्क इसलिए बनाते हैं ताकि हम सही और गलत का निर्णय ले सकें। जो लोग मोरल स्टैंडर्ड पर यकीन नहीं रखते हैं वो लोग अपनी मोरालिटी की व्याख्या बदलते रहते हैं और कहते रहते हैं कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, यह हमारी सोच उसे ऐसा बनाती है। पर्पज इन लाइफ। बिना पर्पज की लाइफ एक जिंदा लाश की तरह है। आपकी ज़िंदगी का पर्पज क्या है? क्या आपके पास कोई पर्पज है? पर्पज से ही जिंदगी में लगन पैदा होती है। जिंदगी में एक पर्पज बनाइए और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। विनिंग वर्सेस विनर। जीत और विजेता में क्या फ़र्क है? जीतना एक घटना है, विजेता होना एक स्पिरिट है। विजेता अपनी जीत को वैल्यू सिस्टम के आधार पर तोलते हैं। विनर्स आर ग्रेसियस। विजेता उदार होते हैं। याद रखिए, विनर उदार होते हैं, वो कभी भी अपनी तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने साथी और विपक्षी खिलाड़ियों को पूरा सम्मान देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। देखिए, सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, पर सफलता को संभालना कम ही लोग जानते हैं। ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए आपको आपके विपक्षी की गलतियों का फायदा उठाना होगा। अपने विपक्षी की गलती का फायदा न उठाना एक मूर्खता है, लेकिन जीतने के लिए खेल के नियमों का उल्लंघन करना बेईमानी है। गलत ढंग से की गई जीत थोड़े समय की सफलता दे सकती है, मगर मन की संतुष्टि नहीं। गुडनेस। एक इंसान अच्छा तब बनता है जब वह अच्छे काम करता है, ना कि तब जब वो गलत काम नहीं करता है। नैतिक मूल्य वाला व्यक्ति वही होगा जिसमें निष्पक्षता, करुणा, साहस, ईमानदारी, सहानुभूति, विनम्रता, निष्ठा और शिष्टाचार जैसे गुण होंगे। विजन। क्यों ज़्यादातर लोग एक्सेलेंस हासिल नहीं कर पाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है विजन की कमी। हमें हमारे लिए जो पॉसिबल है उससे आगे की सोचनी होगी और जिंदगी को पूरे उत्साह, डायरेक्शन और पर्पज के साथ जीना होगा। इस चैप्टर में इतना ही। एक और नई बुक के साथ फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।